आखिर हमारे लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा समाज आज कहाँ खड़ा है। तो चलिए, क्योंकि ज़्यादा समय ना लेते हुए हम कोशिश करेंगे कि इन पदाधिकारियों से बात की जाए और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश की जाए। तो चलिए आखिर बात करते हैं हम इनसे कि आखिर क्या परिस्थिति रही, क्या स्थिति रही कि आप लोगों को रात यहाँ गुजारनी पड़ी। देखिए, रात गुजारने का ऐसा है कि हम संघर्ष के आदी हो चुके हैं। इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ रुके हुए हैं, क्योंकि जब समाज को लगने लगेगा कि जो लोग हमारे लिए लड़ रहे हैं उन्हें हम खुले आसमान के नीचे रोक रहे हैं, और जो देश के नेता, जो समाज के नेता दोनों हाथों से हमें लूट रहे हैं, उन्हें हम एसी रूम, एसी हॉलों में बिठाए हुए हैं, तो ये एक समाज का मुद्दा है कि समाज को जब चेतना आएगी तो देखा जाएगा। फिलहाल हम खुश हैं कि हम संघर्ष के दिनों में बड़ा हमें अच्छा लगता है कि सड़क पर हैं। अब दूसरे सवाल का आपके जवाब दे देते हैं, जाति जनगणना का जो आपने हमसे पूछा। तो बिना संख्या जाने हम लोग किस आधार पे ये तय कर सकते हैं, अगर हमारे घर में कोई कार्यक्रम हो रहा, सोचिए हमारे गांव में भागवत बैठी हुई है या तमाम कोई भी फंक्शन है, और उस फंक्शन में अगर हमें ये नहीं पता कि कितने लोग हमारे यहाँ आमंत्रित हैं, तो क्या आप उसे भोजन करा पाएंगे? क्या उसके हिसाब से आप भोजन की सामग्री बाजार से खरीद पाएंगे? तो यह सवाल है कि अगर बिना संख्या बल के अनुपात में अगर हमें नहीं पता तो हम किसी को ना तो भोजन करा सकते हैं। एक छोटी सी बात, तो इस देश के साधन संसाधनों को किस तरीके से बांटा सरकारों ने आज तक। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। देश के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार है कि उसकी जनसंख्या कितनी है, इसलिए नहीं कि जाति के लिए, इसलिए कि वो संसाधनों पर कितने पर काबिज है। अगर इस देश में ओबीसी समाज की जनसंख्या 60% है तो 60% हक उसे मिलना चाहिए। अगर इस देश में 25% जनसंख्या दलितों की है तो दलितों को 25% अधिकार मिलना चाहिए। अगर इस देश में 15% सवर्ण समाज की है तो उसे 15% में संतुष्ट हो जाना चाहिए। तो ये तभी तय हो सकता है जब इस देश में जाति गणना हो, और जब तक जाति गणना नहीं होगी तब तक आप झूठे वादे, या कोई भी सरकार कहती है कि हम देश में सामाजिक न्याय लाना चाहते हैं, तो ये सरासर बेईमानी है। और सामाजिक न्याय की ये बात करना एक मनगढ़ंत कहानी है। सामाजिक न्याय तभी संभव है इस देश में जब जाति जनगणना हो। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, आप पंक्ति के अंतिम छोर में लगे हुए व्यक्ति को सामाजिक न्याय नहीं दिला सकते हैं। अच्छा, तो देखिए, देश की जो सबसे बड़ी पार्टी एक तरह से कही जाती है, या सबसे प्रमुख पार्टी उसे कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जाति जनगणना से जातिवाद फैलेगा। इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती थी सबका साथ सबका विकास। मुझे लगता है सबका साथ अपनों का विकास करती है। ये खुला है, मैं बता रहा हूँ। हमेशा उसने कहा सबका साथ सबका विकास। मैं तो कहता हूँ सबका साथ, लेकिन केवल सवर्णों का विकास करती है वो। अब इसके लिए मैं बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की थी, तो बताइए जातवाद की वो कह रहे हैं जातवाद बढ़ेगा, यही तो है जाति जनगणना से। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में जब ये तय किया जाता है कि जीते पे पालिश कौन सी जाति करेगी, ठीक है ना, उसके बाद ये पूछा जाता है कॉलेजियम सिस्टम से जज सुप्रीम कोर्ट में कौन बनेगा जाति आधार पर। जब इस देश में ये तय किया जाता है कि देश में मंदिरों पर पुजारी कौन रहेगा, तब इनका जातवाद नहीं बढ़ता है। जब इस देश में पूछा जाता है, जब जात तय करती है कि इस देश में गंदी नाली कौन साफ करेगा, तब इन्हें नहीं लगता है कि ये जाति आधार पर हम ये सारी चीज़ करा रहे हैं। इन्हें तब नहीं लगता जब जातीय आधार पर ये बड़े बड़े मंच लगाते हैं राजनीतिक दल और कहते हैं कि आज इसका सम्मेलन हो रहा, आज इस जाति का सम्मेलन हो रहा, तब किसी को चिंता नहीं होती इस देश में कि जातवाद बढ़ेगा। केवल जाति जनगणना कराने से जातवाद कैसे बढ़ सकता है? और सामाजिक न्याय तभी संभव है इस देश में जाति जनगणना हो। इसीलिए भाजपा रोकना चाहती है। अब मैं इसका एक और उदाहरण आपको देता हूँ। इस देश में कुल सांसद बता दीजिए 543 लोकसभा में। अब इसमें देखिए, ये मेरा नहीं है, जो बाई रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, सवर्ण 232 सवर्ण, जो इस देश की हाई कास्ट, जिस देश की जनसंख्या कितनी है 15% आंकड़े लगा लेना आप, और 232 इनके सांसद हैं। अब बताइए, ओबीसी की जनसंख्या जिस देश में 60% है, 120 सांसद हैं। इसीलिए चाहते हैं कि हम जाति जनगणना हो। तो आपके कहने का मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि संसद में भी ओबीसी का एक अलग से कोटा होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हम तो ये कहते हैं इस देश में जहां साधन संसाधन, या हम तो कहते हैं प्राइवेट सेक्टर तक की बात करते हैं,
प्राइवेट सेक्टर में भी हमारा होना चाहिए। हर जगह हमारा संख्या बल के अनुपात में हमको भागीदारी मिलनी चाहिए, चाहे सदन हो। बिल्कुल। तो देखिए हम चाहते हैं कि बहुत ही कम शब्दों में आप अपने बातों को समाप्त करने की कोशिश करें, और इस यात्रा का जो डोर टू डोर आप कैंपेन कर रहे हैं अभी मोहनलालगंज विधानसभा में, उसका उद्देश्य बताने की कोशिश करें बड़े ही कम शब्दों में। बिल्कुल, और बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। और देखिए, इसका उद्देश्य ये है कि पूरे केंद्रीय स्तर पर हमारे देश में जाति जनगणना हो। जिस तरीके से बिहार सरकार ने कराई, हम चाहते हैं कि इस देश में जाति जनगणना केंद्र सरकार कराए। ये केंद्र सरकार का काम है, ठीक है ना। 1931 के बाद जाति गणना के आंकड़े कोई सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। कांग्रेस ने कराए, लाखों रुपए बर्बाद कर दिया, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर दिया, उसके बाद आंकड़े सार्वजनिक नहीं कराए। तो हम चाहते हैं कि इस देश में जाति गणना हो केंद्र स्तर पर, और जाति गणना होने के बाद संख्या बल के अनुपात में हमको भागीदारी दी जाए। जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी।